औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 5th के लिए है सुपर सेंसेस। प्यारे बच्चों, आपने कभी अपने घरों में ये महसूस किया है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब हमारी मम्मी हमें बुलाती है, बेटा खाना तैयार हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि खाना तैयार हो गया। तो जैसे ही हम अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते हैं तो हम दौड़ते हैं पानी की तरफ जहाँ पर साबुन होता है और हम वहाँ पे नलके के पास हाथ धोते हैं साबुन से। पहली चीज़, हम अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते हैं। दूसरी, हम साबुन को हाथ लगाते हैं, हमें महसूस होता है कि हमने साबुन को हाथ लगाया ऐसे, ठीक। तो उसके बाद जब हमें क्या होता है, किचन की तरफ हम जाते हैं तो किचन से एक अच्छी लजीज खुशबू आती है जिसको स्मेल कहते हैं। खाना जो हमारी मम्मी किचन में बना रही होती है उस खाने की हमें खुशबू आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम दस्तरखान की तरफ चले जाते हैं या डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं, यहाँ जहाँ पर टेबल लगा होता है और कुर्सियाँ होती हैं, वहाँ पर हम चले जाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं हमारी मम्मी ने वहाँ पे हमारे लिए खाना लगाया होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं हम खाने का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है? पहले हमें अपनी मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, हम हाथ धोते हैं तो या तो हम पानी को महसूस करते हैं, हम पानी से हाथ धो रहे हैं, या तो हम साबुन को हाथ लगाते हैं, जैसे जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए। फिर उसके बाद हमें खाने की खुशबू आती है। तो उसके बाद क्या होता है, हम खाना देखते हैं अपनी आँखों से और उसके बाद क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हम उसका मज़ा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान में कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सेंसेस कहते हैं, जिसको हम एहसास कहेंगे या हम महसूस करते हैं। सेंसेस का मीनिंग महसूस करना होता है। तो इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। सबसे पहला क्या होता है उसमें, सबसे पहला हमारी नज़र, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, आई साइट जिसको कहते हैं, हो गया एक सेंस। दूसरा होता है सेंस ऑफ हियरिंग, सुनना, जो हम आवाज़ सुनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक और सेंस होता है इंसान में, सेंस ऑफ स्मेलिंग, मुश्क लेने का एहसास होता है। इंसान जो है कि वो मुश्क लेता है, उसको खुशबू आती है, या कोई गंदी चीज़ होगी उसकी बदबू आती है, इंसान मुश्क लेता है। और एक और चीज़ होती है इंसान में, वो इंसान के मुंह में होती है, इंसान टेस्ट करता है, सेंस ऑफ टेस्टिंग। और उसके बाद एक और सेंस होता है सेंस ऑफ टचिंग, हम टच करते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि मैं यहाँ पे इस कॉपी को अपनी नोटबुक को टच कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर कुछ है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से जानवरों में बहुत सारे अमेजिंग सेंस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आंट्स की, चोंटियों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है जब अब कोई मीठी चीज़ घर में गिर जाती है नीचे, या कहीं पर कोई थोड़ी सी अगर चीनी गिर जाएगी नीचे, तो सबसे पहले एक चोंटी आ जाती है। बहुत सारी चोटियाँ एक एक एट अ टाइम नहीं आती हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप आज अपने घरों में करेंगे। आज बाहर थोड़ी सी आप चीनी डालेंगे और फिर मैं देखेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक आंट आ जाती है। ये जो आंट है, ये एक आंट आती है तो फिर ये क्या करती है, ये वहाँ से एक उसको चीनी के ऊपर चीनी का मज़ा लेती है। ये आंट जो है ये क्यों आ गई वहाँ पर कोई और जानवर क्यों नहीं आया गया? क्योंकि आंट जो है उसका जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है, खुशबू लेने का, उसको मुश्क बहुत जल्दी आती है। तो किस वजह से आती है? उसके पास ऐसा क्या होता है, उसके पास छोटे छोटे दो एंटीना होते हैं, जिसका छोटा सा सर होता है, उसके ऊपर दो छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे, अगर मैं यहाँ पे एक आंट बनाऊंगा, यहाँ पर एक एंटीना होता है और एक इस साइड से होता है, खड़े होते हैं इस तरह से, खड़े एंटीना दो होते हैं, उनकी वजह से उसको खुशबू आती है। तो आंट जो है उसका सेंस ऑफ स्मेलिंग जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और बहुत ही तेज़ होता है, सुपर होता है, बहुत ही पावरफुल होता है।
प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है, जो आंट्स हैं बाकी, उसके पीछे लाइन में और आंट्स आ रही होती हैं। वो लाइन में क्यों आती हैं? वो लाइन में इस वजह से आती हैं, जो इनकी ये जो पहली वाली आंट जो आ जाती है शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर, वो एक रास्ते में एक स्मेल छोड़ती है। तो उसी स्मेल के ऊपर बाकी आंट्स जो हैं उसके पीछे पीछे आती हैं। अब हम अपनी बुक की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। हमारी बुक पे लिखा है, प्यारे बच्चों, हमारी बुक पे लिखा है, हैज़ दिस एवर हैपन्ड टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, आप किसी प्ले ग्राउंड में खा रहे होते हो कोई चीज, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। यहाँ पे रोटी की एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पे लिखा है, अगर आप कभी किसी ग्राउंड में बैठ के रोटी खा रहे होते हो तो एक चील आ जाती है नीचे, ईगल आ जाती है, और जो रोटी आपके हाथ से नीचे गिर गई हो या आपके हाथ में से वो छीन कर ले जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ईगल है, इसका जो पावर ऑफ साइट जो है, देखने का, वो बहुत तेज होता है। कहीं ऊपर होती है, आसमान के नज़दीक से उड़ रही होती है, इसको वहां से नज़र आ जाता है नीचे कोई खाने की चीज़ है। या कभी आप क्या करते हो, आप रास्ते में से कहीं जा रहे होते हो, अगर आप रास्ते में किसी डॉग को, किसी कुत्ते को देखते हो, वो सोया होता है, आपके दिल में ख्याल आता है कि मैं आहिस्ता से निकल जाऊं ताकि ये कुत्ता ना जाग जाए। तो जैसे ही आप कुत्ते के पास आहिस्ता आहिस्ता से गुजरते हो तो उसके कान इस तरह से खड़े हो जाते हैं। उसके कान क्यों खड़े हो जाते हैं इस तरह से? क्योंकि जो पावर ऑफ हियरिंग है डॉग का, वो बहुत ही तेज है। पावर ऑफ हियरिंग जो है डॉग का, वो बहुत ही तेज है, उसको बहुत जल्दी से सुनाई देता है। अगर आराम से भी हम चलेंगे लेकिन उसके कान में आवाज़ आ जाती है। और एक और चीज़ आपने देखी होगी डॉग्स की, जो डॉग्स होते हैं वो, उनका अगर कोई एरिया होगा ऐसे, तो आपने देखा होगा वो कभी यहाँ मुश्क ले रहे होते हैं, कभी यहाँ 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 ले रहे होते हैं। वो एक काम करते हैं डॉग्स, वो अपने एक एरिया को सर्कल करते हैं। किस तरह से सर्कल करते हैं वो अपने एरिया को? वो अपने एरिया में जो है, किसी दिन यहाँ जाएंगे, इस साइड पेशाब करेंगे, घूमते घूमते आएगा, यहाँ पे स्मेल लेगा डॉग, फिर जाएगा यहाँ पर पेशाब करेगा, कभी यहाँ पर करेगा, कभी यहाँ पर करेगा, कभी यहाँ पर। इस तरह से वो अपने एरिया को मार्क करते हैं। तो जब अगर कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आ जाता है, वो उसको एलो नहीं करते हैं, वो उसको अपने एरिया में नहीं आने देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं फिर से बुक की तरफ आऊँगा। यहाँ पर लिख के है, As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. जब आप कभी कभार आराम से एक सोए हुए कुत्ते से के पास से आराम से गुजरते हो तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। यही उसके बाद क्या लिखा है, You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने अगर कभी कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर गिरा दी या आपसे गिर गई नीचे, तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हो वहाँ पर बहुत सारी आंट्स जो हैं, चोंटियाँ हैं, वो जमा हो जाती हैं। फिर क्या लिखा है, वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया आंट्स क्यों जमा होती हैं, क्योंकि उनका जो पावर ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। उनको बड़ी जल्दी से खुशबू आ जाती है, वो बहुत जल्दी मुश्क ले लेते हैं किसी भी चीज़ की अपने एंटीना की वजह से। एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। जो जानवर हैं उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देखते हैं, सुनते हैं, मज़ा लेते हैं, मुश्क लेते हैं और महसूस भी करते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्री फ्रॉम फार अवे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक ईगल की एग्जाम्पल, कितनी दूर ऊपर से वो उड़ रही होती है, अगर नीचे ज़मीन पर कहीं रोटी का टुकड़ा गिरा होगा तो वो वहाँ से आती है, उसको उठा लेती है। या हमारे घर में मुर्गियाँ होती हैं, उनके छोटे छोटे चूज़े होते हैं, तो अचानक से ईगल आ जाती है, हमें पता भी नहीं लगता है, हमारे बीच में से उठा के ले जाती है। Some can hear
इवन द फैंटिस्ट साउंड। फैंटिस्ट साउंड उस आवाज़ को बोलते हैं जो बिल्कुल आहिस्ता से हो, बिल्कुल आहिस्ता से हो। हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जानवर वो महसूस कर लेते हैं, उन्हें जल्दी वो आवाज़ सुनाई देती है। सम एनिमल्स कैन फाइंड दियर फ्रेंड्स बाय दियर स्मेल। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को ढूंढ लेते हैं उनकी स्मेल से। अगर उनके दोस्त कहीं चले जाएं, वो रास्ते में स्मेल छोड़ते जाते हैं, जो दूसरे उनके साथी होते हैं वो उसी स्मेल के पीछे पीछे आते हैं और अपने दोस्तों को ढूंढ लेते हैं, जैसे मैंने आपको एंट्स के बारे में अभी बोला। The animal world is full of examples of amazing sense। जो जानवरों की ये दुनिया है, जानवरों की जो ये दुनिया है बहुत से अमेजिंग सेंस से भरी हुई है। इनके पास बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के सेंसेस होते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड। जो ये चोंटी है ये अपने दोस्त को कैसे पहचानती है, कैसे ढूंढती है। एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड। अगर कोई चोंटी ग्राउंड से चली जाती है, ग्राउंड पे चल रही होती है या कहीं जाएगी वो, इट सा ए ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। अगर ये देखेगी दूसरे साइड से और आंट्स का और दूसरी चोंटियों का ग्रुप आ रहा हो। द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। जो पहली वाली जो आंट है तो वो जल्दी से अपने होल में आ जाती है। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। वो इस जो आंट गार्ड होती है होल पे, जहाँ से इनका होल स्टार्ट होता है ज़मीन के अंदर, जो वहाँ पर एक गार्ड होता है इनका, एक इनकी क्वीन होती है गार्ड, उस आंट को बोलते हैं जो होल पे पहरा दे के खड़ी होती है। तो वो इसको रिकॉग्नाइज करती है, वो इसको पहचानती है। इनको किस चीज़ से पहचानती है? स्मेल की वजह से। एंड लेट इट इन, फिर उसको अंदर आने देती है। टेल, अब बोलो, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। आंट जो चोंटी है वो कैसे पहचानती है कि जो इस दूसरी आंट्स हैं वो इनके ग्रुप में से नहीं है, वो इनके साथ ही नहीं है। किस तरह से पहचानती है? बाय स्मेल। वो इनकी स्मेल देखती है। अगर इनकी स्मेल वैसी आती होगी जो इनके ग्रुप की होगी तो फिर उसको आने देगी, अगर नहीं होगी तो फिर इनको नहीं आने देगी। हाउ डिड द गॉड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। वो मैंने आपको अभी बता दिया कैसे रिकॉग्नाइज करती है। प्यारे बच्चों, नीचे लिखा है ट्राई दिस एंड राइट। आप ट्राई करो और लिखने की कोशिश करो। क्या करना है आपको? ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनी थिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। कुछ मीठा आप जमीन के ऊपर डाल दो। वेट अनटिल द आंट्स कम देयर। फिर इंतजार करो वहीं बैठे जब तक वहां पर चोंटियां आ जाएंगी। फिर क्या लिखा है? हाउ डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। कितना टाइम लगेगा आंट्स को वहां आने में। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये एक्टिविटी आपको आज करनी है। आप आज ये एक्टिविटी ज़रूर करिए। आप थोड़ी सी चीनी बाहर डालें तो उसके बाद आप देखेंगे और टाइम नोट करेंगे कितना टाइम लगेगा आंट्स को वहां आने में। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिड वन आंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ आंट्स कैम टुगेदर। क्या पहले वहां पर एक चोंटी आएगी या बहुत सारी चोंटियां इकट्ठे आएंगी? उसके बाद क्या लिखा है ये आपको खुद करना है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। फिर वहां पर जो आपने मीठी चीज़ या कुछ फूड नीचे डाला होगा उसके साथ आंट्स क्या करेंगी, ये आपको खुद करना है, आपको देखना है। वायर डू दे गो फ्रॉम दियर। फिर आपको देखना है वहाँ से वो कहाँ जाएंगी। ठीक है, आप उनके पीछे पीछे जाना है। डू दे मूव इन ए लाइन। क्या वो लाइन में चलेंगी, एक ही लाइन में जाएंगी या वैंडरिंग जाएंगी, इधर उधर से फैलते हुए जाएंगी, ये आपको खुद देखना है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स। बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से, केयरफुली उनका आपको ख्याल, आंट्स का ख्याल रखते हुए उनको नुकसान पहुंचाए बगैर उनके पीछे पीछे आप जाएंगे
और फिर आप क्या करेंगे, लास्ट रास्ते में ब्लॉक दियर पाथ फॉर ए वाइल विद ए पेंसिल। फिर आप कोई पेंसिल लाएंगे या कोई लाठी छोटी सी उठाएंगे, कोई छड़ी उठाएंगे या कोई छड़ी का टुकड़ा उठाएंगे, उनका जो रास्ता है उसको आप इस तरह से ब्लॉक कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये आंट्स हैं, ये यहाँ से यहाँ आ रही हैं, आप रास्ते में छड़ी ऐसे रख देंगे या लकड़ी का कोई टुकड़ा ऐसे रख देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। फिर आप देखेंगे आंट्स अब क्या कर रही हैं, वो कैसे चलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह रहमान हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।